आपके यहाँ आने से पहले, आपके यहाँ बैठने से पहले, आपके यहाँ पर चर्च अटेंड करने से पहले, आपके यहाँ आराधना करने से पहले परमेश्वर आपको यहाँ बैठने के लायक बना चुका है। आपके यहां आने से पहले परमेश्वर ने आपको घर में तैयार किया, भले वो YouTube वीडियो हो, भले वो WhatsApp की वीडियो हो, भले वो सरमन हो, भले वो फिर कोई पिक्चर हो, भले वो फिर WhatsApp की DP क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपको उसको दिखाया, आपने देखा, आपके अंदर एक जिज्ञासा उठी, आपके अंदर एक लगन उठी और आपने किसी के पास कॉल की और आपने प्रे टावर के पास कॉल की और आपने बात की और आपने कहा कि मैं विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री को अटेंड करना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कई बार यहां के सरमन सुने हैं। आपने सुने नहीं हैं, ये परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर है जो आपको अपने पसंद आने वाला मनुष्य, पसंद आने वाली बहन, पसंद आने वाला भाई बना रहा है। आमीन। उठो। कहां गिर गए आप, कहां पर फंस गए हैं आप अपने फंसे हुए की कहानी दूसरों को बताना बंद कीजिए। आप अपने गिरने वाली कथा दूसरों को बताना बंद कीजिए। आप वहां उस स्थान पर जाने की कोशिश कीजिए, आप उस जगह पर जाने की कोशिश कीजिए जहां से आप उत्साहित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंद आ जाता है और आपके दिलो दिमाग में एक बात बैठ जाती है, खुदा मेरा खुदा है, वह मुझे फिर से जीवन देने की ताकत रखता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि ऐसा पुरुष देखें जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा किया जाता है ना। यदि आप ऐसा पुरुष देखें जो अपने काम में निपुण हो, अपना काम पूरी निपुणता के साथ करता हो। मान लीजिए मैं कहूँ आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आपने ये काम ठीक नहीं किया, तो समझ जाओ वो निपुणता नहीं है। जब आपको आपके काम के लिए टोका ना जाए, सारे काम अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं, तो समझ जाइए आप निपुण व्यक्ति हैं। अब अपना काम बड़ी तसल्ली बख्श कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है, मान लीजिए आराधना करने वालों को मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्या गा रहे हैं, कभी नहीं कहा, तो इसका मतलब समझ जाइए निपुणता की सामर्थ्य इन पर उतर चुकी है। अगर मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को नहीं कहा कि क्या कर रहे हैं, या किसी साउंड सिस्टम वाले को कुछ नहीं कहा, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ वीरवार के दिन ही, सिर्फ संडे के दिन ही खुदा की फिक्र को प्रकट नहीं करते, बल्कि बाकी दिन के गैप में अपने सारे सिस्टम को ठीक करते हैं। उसको बोलते हैं निपुण व्यक्ति। किस किस को समझ आ गई? कई बार हम उठते हैं और उठ कर ओह अच्छा वीरवार आने वाला, ओह भैया मेरा काम, मेरा ये, मेरी पैंट, मेरा कमीज, ओह पूरा हफ्ता घोड़े बेचकर सोने वाला व्यक्ति निपुण नहीं होता। लेकिन जो पूरे हफ्ते परमेश्वर के लिए जागता है, परमेश्वर के लिए वर्क करता है, परमेश्वर उसको निपुण व्यक्ति कहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यदि ऐसा पुरुष देखो, नीति वचन में लिखा है 22 अध्याय में, यदि ऐसा पुरुष देखो जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा किया जाता है। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में था तो मेरे दिल में एक विचार आया। जब मैं सोलन में था तब नहीं आया, जब मैं हरियाणा में था तब भी नहीं आया, लेकिन जब मैं दिल्ली में था तब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं भी यूसुफ की तरह अपने सारे काम को निपुणता से किया करूँगा, निपुणता के साथ करूंगा। अगर कोई मुझे टोकेगा या रोकेगा तो मैं उस बात को लूंगा, उससे पूछूंगा मेरी कमी बताइए क्या है। जैसे वो मुझे कमी बताएंगे मैं उसको आगे से नेक्स्ट टाइम उस कमी को कभी प्रकट नहीं करूंगा। तो मैंने ऐसा सोच लिया, विचार कर लिया। मैंने बहुत डांट खाई है, मैंने बहुत डांट खाई है, लेकिन डांट बस केवल एक ही बार खाई, उसके बाद वो डांट दोबारा नहीं खाई।
उसके बाद मैं अच्छी कैचिंग पावर में बढ़ता चला गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रास लेवल से उठकर मैं कहां पहुंच गया। ग्रास लेवल पे था, कहां से कहां आकर खड़ा हो गया। उसका कारण क्या है? यदि ऐसा पुरुष देखो जो काम काज में निपुण हो, चाहे वो खाना बनाता तो निपुण होना चाहिए, चाहे वो बजाता है निपुण होना चाहिए, चाहे वो गाता है निपुण होना चाहिए, चाहे वो पास्टर है निपुण होना चाहिए, चाहे वो विश्वासी है निपुण होना चाहिए, चाहे वो लीडर है निपुण होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो कैमरा चलाता वो निपुण होना चाहिए अपने काम में, अपने काम में। चाहे वो झाड़ू पोछा लगाता है वो पूरा निपुण होना चाहिए, एक तिन का भी ना छोड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो निपुण होना चाहिए। यदि एक औरत घर में निपुण होती है तो उसके घर का पति खुश होता है। यदि एक पति घर में निपुण होता है तो पत्नी खुश होती है। जब पति और पत्नी घर में निपुण होते तो बच्चे खुश होते हैं, और जब बच्चा भी निपुण हो जाए तो स्वर्ग बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निपुण होने चाहिए। जब आप हर काम में निपुण होंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब आप हर काम में निपुण होंगे तो आपकी पुछ-किछ होगी। लोग कहेंगे वो फलाना व्यक्ति कहाँ गया, वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। मालूम क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई है। और याद रखिएगा, अक्सर याद उन लोगों को किया जाता है जो अपना काम अच्छे तरीके से करना जानते हैं। प्रभु यीशु ने अपने काम को निपुणता से किया और बाइबल कहती है यिर्मयाह के बारे में यदि हम बात करें तो यिर्मयाह एक अपने आप को लड़का सा समझता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे कहा मेरा काम कर। उसने कहा प्रभु मैं तो लड़का ही हूं। तोतला तो मूसा था। उसने क्या बोला? मैं तो एक लड़का ही प्रभु, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यिर्मयाह ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? यिर्मयाह मैं तुझे जहां खड़ा करूं वहां तू खड़ा होगा, मैं जो तुझे करने के लिए कहूं वो तू करेगा। ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम परमेश्वर ने यिर्मयाह से ये बात क्यों कही? कि यिर्मयाह के अंदर निपुणता पाई जाती थी। क्योंकि यिर्मयाह भले ही लड़का था, भले ही छोटा था, लेकिन अपने काम को पूरी निपुणता के साथ करने की सामर्थ्य रखता था। और यिर्मयाह अपने स्थान से उठकर हर बार खड़े होने की शक्ति रखता था। प्रेज द लॉर्ड। अपने काम को निपुणता से कीजिए। बहुत बार आपको कई बार हो सकता है लोग याद करवाते हो सकता है जहां आप काम करते हो आपको कहते हो आपको ये काम एक हफ्ते पहले बोला था आपने किया नहीं। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको एक बार काम बोल दिया जाए उसके बाद शिकायत नहीं मिलती बल्कि वो काम सफलता में मिलता है। और यदि ऐसा है, आप में ऐसे लोग पाए जाते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। केवल इक्का दुक्का नहीं, हम सबको ऐसा बनना है। अपने ऑफिस का काम निपुणता के साथ कीजिए, अपनी जॉब का काम निपुणता के साथ कीजिए। बाइबल कहती है दानियल ने अपना काम निपुणता के साथ किया। दानियल के दुश्मन उसके पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा कि भाई ये गवर्नर बन गया है, इसको फंसाया जाए। उसे चिढ़ते थे क्योंकि दानियल सच बोलता था, दानियल परमेश्वर के कामों में भला व्यक्ति था, दानियल परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था। और इसलिए विरोधियों ने उसे फंसाने की पूरी कोशिश की। विरोधी उसे चिढ़ने लगे, विरोधी उससे नफरत खाने लगे और उसके रजिस्टर फरोलने लगे, कहीं तो कमी मिल जाए। उसकी डायरियाँ खोलनी शुरू की, कहीं तो कमी मिल जाए। उसके काम में उतर गए, उसके काम को ध्यान से देखा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रजिस्टर निपुण था, डायरी निपुण थी, उसके काम में उतरे, काम निपुण था। और जब उन्होंने देखा भैया ये पकड़ा नहीं जा रहा, क्या करें? लेकिन बाइबल कहती है दानियल पकड़ा गया तो कहाँ पकड़ा गया? वो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को सलूट नहीं देता था। कहाँ पकड़ा गया? वो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को सलूट नहीं देता था। कहते जिस दर पर सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, जो सर हर दर पर झुक जाए उसे सर नहीं कहते। और ध्यान से सुनिएगा, दानियल हर जगह नहीं झुकता था, वो अपने सर को केवल वहां झुकाता था जहां झुकना चाहिए था।
प्रेज द लॉर्ड। दानियल ने अपने सिर को वहां ही झुकाया जो एक्चुअल में, रियलिटी में परमेश्वर था, और वहां पर दानियल फंस गया। विरोधियों ने कहा, राजा, जो बुत, जो स्टैचू तूने बनाया है, भले ये दानियल इसको बनाने में, काम करने में, सीमेंट की बोरियां देने में साइन दानियल के होते थे, दानियल ही सारा कुछ करता था, परंतु ये तेरी आज्ञा के खिलाफत में है। ये उस बुत को सिजदा नहीं करेगा, उस स्टैचू को आदर नहीं देगा। राजा ने कहा, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि राजा भी आत्मिक नहीं था। अच्छा बताओ राजा साहब, अगर दानियल ने ऐसा किया, आपने कहा है जो ऐसा करेगा उसको सजा दी जाएगी, अगर दानियल ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बोला उसको भी सजा दी जाएगी। और दानियल से जब पूछा गया तो दानियल ने जवाब दिया, राजा, मैं जिंदों का आदर करता हूं, मुर्दों का नहीं। किसका? मैं जीवितों का आदर करता हूं। राजा, आप जीवित हैं, आपके सामने सर झुकाऊंगा। मेरा परमेश्वर जीवित है, उसके सामने सिर झुकाऊंगा, लेकिन जो मूरत तूने बनाई वो जिंदा नहीं है, उसके सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। राजा घबरा गया। राजा ने बोला, यार, पूरे राजमहल में एक ही तो बंदा है, एक ही तो व्यक्ति जो अपने सारे काम निपुणता से करता है। कैसे? निपुणता से कर। तो भैया टेंशन में आ गया राजा। राजा ने सोचा, ओह माय गॉड, अब तो सजा देनी पड़ेगी। ऐलान कर दिया गया, इसको शेरों की मांद में डाल दो। एक मांद में 100 शेर होते हैं। कितने? एक अकेला दानियल 100 शेरों की मांद में डाले जाने का ऐलान किया गया, और 100 के 100 शेर भूखे थे, भयंकर भूख लगी हुई थी। उस समय के शेरों को भोजन दिया जाता था तो केवल वो भोजन दिया जाता था जो गलत काम करे, उसको पनिशमेंट दी जाती थी कि जाकर शेरों में फेंक दो, और शेर मिनटों में रगड़ देते थे। और दानियल को जब शेरों की मांद में डाले जाने के लिए ऐलान किया गया तो दानियल पूरा निपुण था अपनी आत्मिकता में, पूरा निपुण था अपने गवर्नर के काम करने में। गवर्नर था वो, दानियल गवर्नर था। 120 अधिपतियों के ऊपर अधिपति था वो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम? सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। दानियल के ऊपर बहुत बहुत से आशीर्वाद थे, बहुत बहुत से आशीर्वाद थे। दानियल आशीषों से भरा पड़ा था, आशीषों से लदा हुआ था। आमीन। दानियल के घर में, छोटी सी पॉकेट में, बड़ी पॉकेट में, घर की कोठड़ी में, घर के कोठड़े में, सब जगह आशीषें भरी हुई थी। निपुण था, सच्चा पुरुष था, सच्चा मनुष्य था। और सच्चे मनुष्य के घर में आशीषें मंडराती रहती हैं, खड़ी रहती है, आशीषें दस्तक देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी को भी दानियल से पहले सजा दी, राजा कभी खुद नहीं गया, लेकिन जब राजा को सजा दी, सजा देने वाला खुद जा रहा है। दानियल, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करे। क्या बोला? इसका मतलब दानियल तो जानता ही था कि दानियल का परमेश्वर जिंदा है। राजा भी जानता था दानियल का परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए राजा ने क्या बोला? तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करे। और दानियल ने हाँ आमेन, पक्का आमेन बोला होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ऐसा ही हो। दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, वो शेरों की मांद में रहा, लेकिन दानियल अपने काम में निपुण था। दानियल ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखी। वो दानियल जब
राजा के सामने था तब भी उसकी आंखें परमेश्वर की ओर थी, जब उसको सजा सुना दी गई तब भी उसकी आंखें परमेश्वर की ओर थी, जब शेरों के बांध में डाल दिया गया तब भी उसकी आंखें परमेश्वर की ओर थी, जब शेरों के सामने खड़ा था तब भी उसकी आंखें परमेश्वर की ओर थी। और शेर, बाइबल कहती है शेरों ने अपना मुंह खोला तो है, शेरों ने अपना मुंह खोल तो लिया, लेकिन बाइबल कहती है जैसे उन्होंने मुंह खोला वहां स्वर्गदूत उतर आए और स्वर्गदूतों ने आकर शेरों की जुबान बंद कर दी। यदि आप परमेश्वर के काम में निपुण हैं, यदि आप परमेश्वर के काम को बड़ी निपुणता के साथ करते हैं, यदि आज इस सरमन को पास्टर सुन रहे हैं या लीडर्स सुन रहे हैं या चर्च के मजबूत विश्वासी सुन रहे हैं, या फिर आप मजबूत नहीं हैं लेकिन आप मजबूत होने के प्लान बनाते हैं, यदि आज आप इस सरमन को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने काम में, अपने हर काम में, वो चाहे छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो, आपको अपने चर्च के अंदर निपुणता दिखानी है। जब आप निपुणता दिखाएंगे आपको मृत्यु जल्दी नहीं आएगी। जब आप अपनी निपुणता दिखाएंगे आपके आशीर्वाद बढ़ जाएंगे। जब आप अपनी निपुणता को दिखाएंगे आपका परमेश्वर आपके हक में आ जाएगा, आपका परमेश्वर आपकी तरफ खड़ा हो जाएगा, और जिसकी ओर परमेश्वर उसका बैरी कोई हो नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। चाहे फिर विरोधी शेर हो, चाहे फिर बब्बर शेर हो, चाहे फिर हाथी हो, चाहे फिर सांप हो, और चाहे फिर कोई आदमी फिरौन की तरह हो, परमेश्वर जिसकी ओर खड़ा है उसका बैरी कोई नहीं हो सकता। मुझे याद है मुझे कई बार मृत्यु का सामना करना पड़ा। मैंने कई बार मौत को अपने सिर पर मंडराते हुए देखा और मुझे विश्वास नहीं था कि मैं आज तक जीवित रहूंगा, लेकिन आज तक जीवित हूं। उसका कारण है कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर की दृष्टि में निपुण पाया गया। आमीन।